हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे करके कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन के टाइप्स और फ्रैक्शन को हम कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं मैं बता चुकी हूँ। तो आपको पता है कि ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इस फ्रैक्शन का मतलब ये जो अपॉन होता है इसका मतलब ही होता है कि 12 डिवाइड बाय 5। अब जब मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे जैसे हम डिवीजन करते हैं ऐसे करके करेंगे। न्यूमरेटर हमेशा अंदर आता है और डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। तो अब टेबल पढ़ेंगे, 5 2 10 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। अब ये रिमाइंडर बच जाता है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम आगे तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल लगाकर एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं। अब 5 4 20 हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी कि जो फ्रैक्शन था 12/5 वो डेसिमल में बदल गया 2.4 में। आई होप आपको समझ में आया। अभी हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये बेसिक मैथ्स की क्लास मैंने स्टार्ट करी है ताकि अगर आपको कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता अपनी क्लासेस में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारा बेस बहुत क्लियर होना चाहिए। कई बच्चों की मैथ्स बहुत वीक होती है तो उसके लिए ये बिल्कुल बेसिक क्लास है ताकि आपकी मैथ्स बिल्कुल अच्छी हो जाए, क्योंकि हमें स्टार्ट 0 से ही करना होता है। अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से मैथ्स करेंगे तो आप बड़े कॉन्सेप्ट ईजिली समझ पाएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको मैथ्स सीखने में इंटरेस्ट है। अब हम इसका पार्ट बी करके देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम ऐसे ही करना है, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। इसका मतलब होता है 49 डिवाइडेड बाई 2। हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर रहेगा। 2 2 4 होता है। देन हम 9 को नीचे उतारते हैं, 9 2 4 8, देन 1 बचेगा। अब ये रिमाइंडर बच गया, आगे कोई टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाकर 0 इंक्रीज कर सकते हैं। 2 5 10 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम किसी भी एक फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और इन दोनों का ही मतलब सेम है। या तो आप 49/2 बोलो या फिर आप 24.5 बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ऐसे ही इसका कन्वर्जन आता है। जैसे इसमें तो आपको क्या करना था कि फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना था, इसी का कन्वर्जन आता है कि आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब हम वैसा क्वेश्चन देखते हैं कि जब हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तब हम कैसे करके करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है ये हमें डेसिमल में दे रखा है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता। 2.5 जैसे लिखा है, पॉइंट हम हटाते हैं। अब यानी कि फ्रैक्शन में करना है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करना है। एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर तो जो न्यूमरेटर होता है वो तो पूरा का पूरा नंबर सेम आ जाता है 25। अब डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डेसिमल यानी कि पॉइंट तो हट जाएगा। तो पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नंबर हम लगा देते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर था तो मैंने यहाँ पे 1 0 लगा दिया। अगर इसी की जगह पर एक क्वेश्चन ऐसे करके होता 226.3 तो सेम में से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेके आती, क्योंकि मुझे डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो न्यूमरेटर तो ये सेम टू सेम न्यूमरेटर ही रहता, डेसिमल हटा देते, हटा दिया तो डेसिमल की जगह पे 1 आ गया। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है। आपको ये वाले तरफ नहीं चेक करना है, पॉइंट के राइट हैंड साइड चेक करना है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आएगा। अब इसी का एक और क्वेश्चन मैं अगर आपको बोलूं करने के लिए, जैसे कि 81.323, सेम आप पूरा नंबर तो न्यूमरेटर में सेम आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाकर पॉइंट की जगह पर 1, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो नीचे 1 2 3 नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे करके हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। चाहे मैं ये नंबर बोलूँ चाहे ये नंबर बोलूँ, इन दोनों का मतलब सेम है क्योंकि ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बेसिक मैथ्स की सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी मैथ्स कमज़ोर है और वो अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इसे आप एक रेमेडियल क्लासेस की तरह ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है, मैं वैसे भी बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि आपको इस टॉपिक में ज़रूरत है या फिर आप कमेंट करें, आपको कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो पक्का मिलेगा। प्लीज़ डू कमेंट। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम फील होती है, कोई भी आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है मैथ्स का फ्रॉम क्लास 6 to 10, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।